मैं अश्विनी दुबे। कल हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में। कुछ ट्रिक हमने कल बताई थी और कुछ आगे आपको बताने के लिए कह रहे थे कि जिसमें हम बताना था कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। तो आज उसके बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, कितने में से निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास n पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम n पॉइंट्स in which m points are collinear। मतलब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे। मान लेते हैं हमारे पास n पॉइंट्स हैं, तो n पॉइंट से कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाए जा सकते हैं यदि उसमें क्या हो जाए, m स्ट्रेट लाइन क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन कोलिनियर है, पहले तो हम सब लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोलिनियर मीन्स होता क्या है। कोलिनियर मीन्स हो गया ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में शो करे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको लाइन की डिफिनेशन बताते थे। लाइन क्या होता है। लाइन की दो डिफिनेशन होती है। पहली डिफिनेशन ये होती है कि जब हम किन्हीं दो पॉइंटों को मिलाते हैं तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कर्व बनता है, उसको हम चलो क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को एक सीरियल वे में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी क्या होता है, एक लाइन फॉर्म करता है। जैसे हम पॉइंट लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट लीजिए, एकदम पास पास रखते चले जाइए। अब एकदम अगर पास पास आप रखते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए लाइन बन गया, नहीं बन गया। मतलब एक सीरियल वे में आप रखते जाइए उसको, और जब रखते जाएंगे तो लाइन का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। मतलब कहने की ये है कि अगर कोई हम लाइन बना रहे हैं या कोई लाइन का बाइसेक्शन पार्ट ले रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का हम कलेक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लाइन बनता है। ठीक। तो यहाँ पर हम सब लोग बात कर रहे थे कोलिनियर की। कोलिनियर क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं इस तरह से, तो इनसे केवल हमको एक ही लाइन मिलेगा और तो लाइन हम बना नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गया, एक ही लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है, तो उससे एक ही लाइन फॉर्म होगा। तो वहां से हमको बहुत ढेर सारी लाइन नहीं मिलेगी। तो किसमें से कह रहा है कि n पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक। उस n पॉइंट्स में से क्या है, m पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर हैं। तो उसके कितने आपके नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो उसका फार्मूला होता है n। अब एक चीज आपको ये भी बात होती है, किसी लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं है तो हम लाइन भी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब लाइन भी बना नहीं सकते हैं। इसलिए मिनिमम 2 पॉइंट हमको चाहिए। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इनको जब हम मैच करेंगे तभी तो लाइन बनेगा। अब हमको एक ही पॉइंट दे दिया जाए तो एक पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n पॉइंट में 2 पॉइंट को लेकर के बनाएंगे। ये बताइए कितने नंबर ऑफ लाइन बनेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें m पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितने कोलिनियर होंगे उनसे एक ही लाइन फॉर्म होगी। तो आप उतनी लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे। अब कोलिनियर लाइन भी एक लाइन बना देता है। अभी आपको दिखाई नहीं थे, बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन में आप लाई कर दिए, तो फिर एक लाइन बनाएगा ना, है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। मतलब जितने भी कोलिनियर पॉइंट उनसे भी एक लाइन बनेगा। इसलिए यहाँ पे हम सब लोग क्या कर देते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल करके देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, सपोज दैट हमारे पास जो पॉइंट्स है, मान लेते हैं 5 पॉइंट्स हैं। कितने हैं, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम 5 पॉइंट्स in which
यहाँ पे थोड़ा सी कॉन्सेप्ट छूट गया है। इन विच यम पॉइंट्स आर कोलिनियर, यम पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ भी हो जाएगा इन विच सपोज दैट 3 points आर कोलिनियर। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं और उसमें से 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो उससे कितनी हमारे लाइन, मतलब कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। चलिए उसी फॉर्मूले को हम सब लोग इसको पुट कर देते हैं। एक ही लाइन का आंसर है। यन हमारा क्या है, 5 है, ये हमारा यन है, ये हमारा क्या है, एम है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, 5c2 माइनस 3c2 प्लस 1। 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस आपका 1 हो गया। इनको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। तो आप हो गया 10 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 मीन्स 8। मतलब कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 8 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गया। ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। अभी पूछ ले कि हमारे पास कितने लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस दिए गए हैं, तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। तो चलिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या होगा, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगा। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उससे हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि कब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही दी गई दो लाइन्स हैं। अब इसमें कंडीशन मान लेते हैं दिया गया है कि वो कौन सी कंडीशन है कि जिससे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो कंडीशन क्या होती है, शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। इसकी कंडीशन होती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग, ये लाइन जो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। मतलब इनसे हमको क्या मिलेगा, यूनिक पॉइंट मिलेगा, है ना। इसी को कभी कभी हम सब लोग डिटरमिनेंट फॉर्म बना लेते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालते हैं कि बताइए कि क्या होगा, है ना। कब इसके इक्वल होने से भी कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉट इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल नॉट इक्वल मान लेते हैं c1 अपान c2 किया। अगर ये क्या हो गया a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, तो यहाँ से क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है। मतलब एक लाइन इस तरह जा रही है, एक इस तरह जा रही है। और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब जब तक ये कोई मतलब इनका रेशियो डिफरेंट नहीं होगा तब तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इनको हम लिख सकते हैं नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपको कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। और यहाँ से क्या मिलेगा, यूनिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यूनिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाता है, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाती है।
मतलब एक दूसरे को क्या कर देता है, ये कोइंसाइड कर देता है। और जब कोइंसाइड कर देता है तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि एक लाइन ये है तो इसी पे लाइन एक और पास हो जाए, मतलब कुल मिला के वो एक ही लाइन दिखी, है ना। मतलब कहने का मतलब एक लाइन रहा है, इसी पे एक लाइन और चली जाए, किसी कहते हैं कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड मतलब उसी का पूरा पूरा फॉर्म ले लिया, उसी का पूरा रूप ले लिया, मतलब दोनों लाइन क्या हो गई, सेम हो गई है। तो जो सेम हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। तो वहां से क्या होगा, जो भी आपका होगा वो आपका होगा कि जो लाइन है वो कॉन्स्टेंट लाइन है, तो यहाँ से आपका भी नो सोल्यूशन, सॉरी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। नो सोल्यूशन तो यहाँ पे होता है, ये क्या देता है आपको, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देता है। ये तो था आपका स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड। अब हम चलते हैं कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। अभी तक हम सबको क्या पता था, पॉइंट पता था, और पॉइंट से ये पूछ रहा था कि बताइए कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब हम सब लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कहाँ से, फ्रॉम n स्ट्रेट लाइन, n स्ट्रेट लाइन्स इन which जबकि क्या है, m स्ट्रेट लाइन्स क्या है आपके, आर कोलिनियर, है ना। जहां पे क्या है, यम स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है, सॉरी ये कॉन्करेंट होगा, क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, कॉन्करेंट हो जाए, कॉन्करेंट हो जाएगा तो कितने बनेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, सेम वही फार्मूला होगा, इसमें फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, मतलब जब तक दो लाइन नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे इसको इंसिडेंट कराएंगे, है ना। तो अगर हमको दो नंबर ऑफ लाइन मिलेंगे, दो लाइन क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में से देखेंगे कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है क्या है कि यम स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं जो कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट मतलब हो गया एक ही लाइन को शो कर रहे हैं, है ना। तो उनमें क्या कर लेंगे, वो कितने पॉइंट बनाएंगे, तो वहां से क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करा के। अब मान लेते हैं आपके जो स्ट्रेट लाइन है कॉन्करेंट हैं, तो उनके बीच में भी एक पॉइंट बनेगा, है ना। जैसे बहुत सारे लाइन इसी पे रन कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही जो सबसे पास होता हो, है ना। ये इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। अब इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फ्रॉम सपोज दैट कितना कर दिया जाए, चलिए 7 मान लेते हैं, 7 स्ट्रेट लाइन्स इन which जबकि क्या है, 3 स्ट्रेट लाइन्स आर कॉन्करेंट, जबकि क्या है 3 स्ट्रेट लाइन क्या है, कॉन्करेंट। तो कितना होगा, तो ये तो आपका हो गया n, ये हो गया आपका m हो गया, तो कितने बन जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो यहाँ पे हो गया आपका 7C2 माइनस 3C2 प्लस 1। इनको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो आपको क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 1 हो जाएगा। या थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 इंटू 6 कर देंगे, फैक्टोरियल 5 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, माइनस इनको भी ओपन कर देंगे 3 इंटू 2/2, ठीक है, प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7 3 या 21 -3 + 1, ओके, सॉरी 21 होगा ये। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 22 - 3, 22 - 3 मीन्स हो गया आपका 90। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने मिल गए, 10। द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर कितना हो गया, 90। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। अब हम चलो बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल की, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल पे। तो अगर हमको कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होती है, जानते हैं कितने होती है। कोई भी अगर ट्रायंगल बनाना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होती है, एटलीस्ट पॉइंट्स। तो देखिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर लिख के आपको बताएंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है और 3 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। 3 पॉइंट मान लेते हैं इस तरह दिया। अगर 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट से तो हम कोई ट्रायंगल तो बना ही नहीं सकते। ये बना सकते हैं, इससे कोई पॉइंट बनेगा, कोई ट्रायंगल बनेगा 2 पॉइंट? नहीं बनेगा। और जब तक हमको 3 पॉइंट नहीं मिल जाता है तब तक हम कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। वो भी एक कंडीशन ये भी होती है कि 3 पॉइंट हमको कैसे मिलने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। नहीं तो एक ही लाइन में अगर हो गया तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। मतलब तीनों डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए, वो भी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। तो हमारा क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होगी किसी क्लोज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, 3 होता है। मतलब किसी कोई क्लोज स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, 3 पॉइंट की होती है। इसमें देखिए क्लोज है, चारों तरफ से बाउंड है ना। या अगर कोई कहा जाए कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन की आवश्यकता होगी, तो भी क्या हो जाएगी, 3 लाइन की आवश्यकता होगी। अगर आपको 3 लाइन्स मिल जाते हैं तभी हम एक क्लोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 से अगर कम है तो आप कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मतलब वो बाउंडेड नहीं होगा, वो क्या होगा आपका ओपन होगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल कि कितने हम नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय n पॉइंट्स, द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय n पॉइंट्स। हमको क्या करना है, n पॉइंट से किसी ट्रायंगल को बनाना है, और जबकि उसमें से अभी आपसे कहें नहीं कि पॉइंट हमारा कोलिनियर नहीं होना चाहिए, इन व्हिच, अब इसी में से क्या है, इन व्हिच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रॉब्लम ये खड़ी कर दिया कि m पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर है, तो कितने बनेंगे, है ना। जैसे भी आपको बताया ना कि अगर ट्रायंगल हमको बनाना है तो मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होगी, 3 पॉइंट की होगी। अब n पॉइंट में से कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल में 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो n पॉइंट में कितने ट्रायंगल होंगे, NC3 होगा। अब यहाँ पे m क्या है, कोलिनियर है, तो ये तो ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा नहीं अगर कोलिनियर है तो अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो ये भी किसी में इंक्लूड है, तो इनको तो आपको बाहर करना पड़ेगा ना, है ना। तो इनको हम क्या कर देंगे, इसमें बाहर कर देंगे। अब n पॉइंट में से हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, NC3 मिलेंगे, और इसी n में m पॉइंट क्या है आपके, कोलिनियर है। तो m पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, तो ये क्या कर इसमें ऐड हो रहे हैं, इनको बाहर निकालो आप, तो m C3 को बाहर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ
ट्राइंगल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, सॉरी यहाँ पे हमने ऑफ लिख दिया था, फॉर्म बाई कितना पॉइंट ले लिया जाए, चलिए यहाँ भी हम लोग 11 लेकर चलते हैं। फॉर्म बाई 11 पॉइंट्स in which 7 points are कोलिनियर, जबकि 7 पॉइंट्स इसमें क्या है, कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट्स, ये तो हमारा n हो गया, ये हमारा क्या हो गया, m हो गया, मतलब m में नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 11C3, मतलब 11 पॉइंट्स कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, वो 11C3 हो गया, माइनस 7C3 हो गया। 7 में से क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट हो गया। ये टोटल हो गया, जिसमें नॉन कोलिनियर कोलिनियर सारे पॉइंट इसमें हैं। ठीक है। अच्छा, मान लेते कभी कभी ये भी हो सकता है कोलिनियर पॉइंट ना दिया हो, है ना, मान लेते यही इतना दे दिया गया है और यहाँ पे कह दिया द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय 11 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर डिफरेंट शब्द ऐड कर दिया इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं कोलिनियर की। तो अगर कोलिनियर नहीं दिया है तो आप सब लोग यहाँ पे m इक्वल 0 मत रखिएगा, नहीं तो पता चला 0C3 आप कर दिया जबकि कॉम्बिनेशन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये फिर आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमारा पॉइंट डिफरेंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 11C3, है ना, इनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे NC3 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर है तो नॉन कोलिनियर में इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, टोटल पार्ट आपका इतना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं कहिए कि इसमें कोलिनियर पॉइंट तो है ही नहीं, चलिए इसको 0 लिख देते हैं यम, तो यम 0 कर देंगे तो 0C3 डिफाइंड ही नहीं होगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 हो जाएगा ये, है ना, 11 माइनस 3 और सॉरी 8 हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया। थोड़ा सा इनको एक्सपेंड कर देते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 और फैक्टोरियल 8 बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये से कैंसिल हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9 हो गया, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना बन जाएगा, 11 5 जा 55, तो 55 इंटू 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16 165 माइनस 5 7 जा 35, तो आपका कितना बन गया 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 माइनस 3 3 और ये हो गया 1। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने मिल गए आपको, 10। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 130। ठीक, समझ में तो आ रहा होगा ना, कोई इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। तो डायरेक्ट इनको आपको थोड़ा देखना है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर है, कितने लीनियर है, उन्हीं हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू रखना है, वैल्यू रख करके आपको सॉल्व कर देना है। फिलहाल यहाँ पे केवल एक ही ध्यान रखना है, कोलिनियर पॉइंट रखना है, बाकी सारे पॉइंट जो दिए रहेंगे उसी में से आप ट्राइंगल मतलब कोलिनियर वाले ट्राइंगल के पॉइंट को माइनस कर देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम, चलो पूछ लेता कभी कभी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, है ना। तो अब चलते हैं इसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल्स किस में निकालेंगे हम सब लोग, किसी पॉलीगन में ही तो बात करेंगे।
अब पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर जो भी आप बना रहे हो, कोई प्रकार का पॉलीगन होता है। सबसे एक छोटा पॉलीगन अगर देखा जाए तो एक ट्राइंगल होता है। दूसरा पॉलीगन क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जाएगा, या क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये भी क्या है आपका पॉलीगन, या इनको आप पेंटागन ले लो, ये हो गया, या आपका हेक्सागन ले लो, बेंजीन बना दो आप। ये सब क्या है आपके एक पॉलीगन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें पूछ लेता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, है ना। तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं तो डायगोनल्स बनते कहाँ पे हैं, मिनिमम स्टार्टिंग आपका कहाँ से होगा, क्वाड्रेंट से होगा। जैसे एक हम ले लिए स्क्वायर ले लिए, अब कह रहा है कि इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें 2 डायगोनल्स होंगे, एक मेन डायगोनल होगा, एक सब डायगोनल होगा। इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। नहीं ये नहीं होता, ये होता है आपका मेन डायगोनल। ये डिटरमिनेंट भी ऐसे बताया जाता है, मेन डायगोनल, और इसको हम कहते हैं सब डायगोनल। ठीक, ऐसे ही कभी कभी पेंटागन दे देता है, हेक्सागन दे देता है, ऑक्टागन दे देता है, पूछता है बताइए कि कितने उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। तो अगर तो ये रेक्टेंगल है, सॉरी हाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है या क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो उसमें तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसमें 2 ही डायगोनल्स बनेंगे। लेकिन अभी बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया जाए और कह दे आप बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल बन जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हम चलो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म बाय द पॉलीगन, द नंबर ऑफ diagonal formed by polygon n, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, फॉर्म बाय पॉलीगन, अच्छा यहाँ पर पॉलीगन, एक मिनट, पॉलीगन ऑफ साइड n साइड में आपको बताना है कि अगर हमारे पास पॉलीगन की n साइड दिए गए हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका nc2 माइनस n। इसी को थोड़ा सा हम सब लोग जब ओपन करेंगे तो एक दूसरा फॉर्म भी होता है इसका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n। इनको आप ओपन कर दीजिए n को, तो n एक बार निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा, फिर n माइनस 1 निकालेंगे तो n माइनस 2 बनेगा। ये फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 माइनस n। इनको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इनको ओपन भी कर दें, या ना भी ओपन करिए, डायरेक्ट ऐसे रहने दीजिए। n माइनस 1 माइनस 2n अपॉन 2। ये देखिए यहाँ पे n कॉमन है, n कॉमन करेंगे तो n बाई 2 बाहर होगी, ये हो गया n माइनस 1 माइनस 2, मीन्स हो गया n बाई 2 n माइनस 3। ये भी हो जाता है आपका, मतलब चाहे आप ये लिख दीजिए या ओ आर करके आप ये भी लिख सकते हैं, n बाई 2 इंटू n माइनस 3। ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म बाय पॉलीगन ऑफ साइड n साइड के अगर पॉलीगन दिए गए हैं तो उसमें हम सब लोग कितने डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं, ये इसके लिए हो गया। ये तो कैलकुलेशन आप जानते हो कि इसको हम हटा भी देते हैं, ये आप उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे ये भी कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, बना लेते हैं इसी पर, द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म बाय पॉलीगन ऑफ साइड, कितना साइड ले लिया जाए, चलिए 12 मान के चलते हैं। 12 साइड में से पॉलीगन के अगर 12 साइड दिए गए हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं, उनकी बात हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
द नंबर ऑफ डायगोनल्स, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल, फार्मूला हमारा क्या है, चाहे इसको अप्लाई करो चाहे इसको अप्लाई करो, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बहरहाल हम इसी को ही अप्लाई कर लेते हैं। एन सी टू माइनस एन, तो यहाँ से आपका हो गया 12C2 माइनस 12, या लिख सकते हो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 12। थोड़ा सी और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 66, 11 6 या 66 माइनस 12 मीन्स 6 माइनस 2 4 और 6 माइनस 1 5। कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बन जाएंगे आपके, 54 बन जाएंगे। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, n/2 इंटू n माइनस 3 है, तो आप रखेंगे 12, तो 12/2 इंटू 12 माइनस 3 हो गया, तो 2 6 या 12 है ना, ये हो गया 6 इंटू 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 6 या 54, चाहे आप इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये कितना हो गया आपका 54 बन गया। ठीक, ये हो गया आपकी पॉलीगन से रिलेटेड आपके फार्मूले। अब हम सब लोग चलते हैं इसके आगे, अगले फार्मूले की बात करते हैं, नंबर ऑफ सर्किल कितने होंगे। अब ये हम सब लोग स्ट्रेट लाइन की बात किए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात की, पॉलीगन में डायगोनल्स की बात की। अब हम सब लोग चलते हैं कि कितने नंबर ऑफ सर्किल बनेंगे, सर्किल की बात करते हैं हम सब लोग। ठीक, तो किसी भी सर्किल को फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। सर्किल का एक जनरल फॉर्म जो कि आप सब लोग काफी टाइम्स आप पढ़े होंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, हमको अगर सर्किल बनाना है तो सर्किल में हमको क्या क्या मिल जाए, ये सर्किल हम बना लें। एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे है, एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे है, एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे है। मतलब कहने का मतलब ये है कि GFC अगर 3 पॉइंट हमको मिल जाए तो हम सर्किल बना सकते हैं, है ना। ये तो तीनों अननोन क्वांटिटी हैं, G मिल जाए, F मिल जाए, C मिल जाए, तो ये हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी, मतलब कौन सा हमारा सर्किल है, मतलब सर्किल कौन सा है ये डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे आप यहाँ पे जब आप बताते हो तो इसका सेंटर क्या आता है, -G, -F आता है। रेडियस क्या होता है इसका, रेडियस हो जाता है √G² प्लस A² माइनस C होता है, ये आपका रेडियस हो जाता है। ये सब आप डिस्कस किए होंगे और नहीं किए होंगे तो जब सर्किल के हम ट्रिक आपको बताएंगे तो उसमें इसको भी हम आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हमको ये पता चल गया कि किसी भी सर्किल को बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है, मिनिमम हमको 3 पॉइंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट नहीं है तो उससे हम सर्किल ड्रा नहीं कर सकते। तो इससे देखिए कितनी आसानी से एक क्वेश्चन भी बन गया, किसी सर्किल को फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है ना। तो किसी भी सर्किल को बनाने के लिए या कोई यूनिक सर्किल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अगर हमको 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक सर्किल फॉर्म कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वो जो 3 पॉइंट हमको चाहिए वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो सर्किल फिर नहीं बनाएगा, वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी जैसे ट्राइंगल में हुई थी। अगर कोलिनियर हो गया तो कोई भी आपका ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, कोई जो है आपका क्या नाम इसका सर्किल नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमको नॉन कोलिनियर पॉइंट की आवश्यकता होती है। जब नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलेंगे तब हम क्या करेंगे, एक सर्किल को ड्रा कर सकते हैं, या एक पॉलीगन को ड्रा कर सकते हैं, या एक ट्राइंगल को ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके लिए एक ट्रिक लिखते हैं। इसकी ट्रिक हमारी क्या है,
द नंबर ऑफ सर्किल फॉर्म बाय n पॉइंट्स। अगला है द नंबर ऑफ सर्किल्स फॉर्म बाय n पॉइंट्स in which m points are consecutive मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सर्किल को बनाने के लिए अगर हमारे पास n पॉइंट दिए गए हैं तो n पॉइंट से हम कितने सर्किल बना सकते हैं, जबकि m पॉइंट्स क्या है, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही साइकिल पे वो रन कर रहा है, मतलब एक ही साइकिल पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जैसे हमारे पास जैसे टोटल पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास 12 है, ठीक। उस 12 पॉइंट में से हमारे पास करीब 6 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही सर्किल पे लाई कर रहे हैं, हो गया ना 6 2 2 4 2 6। हाँ, तो अगर एक ही सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो एक ही सर्किल तो बनाएंगे, इससे अलग तो सर्किल बनाएंगे नहीं। अभी ये अलग अलग होते, ये 3 पॉइंट मिला के अलग सर्किल बना लेता, ये 3 पॉइंट मिला के अलग सर्किल बना लेता, या फिर इसका 2 पॉइंट इसका 2 पॉइंट इसका 1 पॉइंट लेकर एक सर्किल बना लेता। बहुत सारे सर्किल बन सकते थे, लेकिन ये तो एक ही सर्किल पे लाई करेंगे। तो जब एक ही सर्किल पे लाई करेंगे तब ये तो एक ही फॉर्म करेंगे और तो बनाएंगे ही, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, कभी हम सब लोग ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़े थे, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, वही फॉर्मूला वहां भी है, वही फॉर्मूला यहाँ भी है। क्योंकि यहाँ भी ट्राइंगल को बनाने के लिए भी 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है और सर्किल को बनाने के लिए भी मिनिमम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है, इसलिए फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हम सब लोग पढ़े थे। वो क्या था आपका, NC3 माइनस MC3 प्लस 1। ये 1 क्यों लिखा जा रहा है आपको पता है। NC3 मीन्स हो गया जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से कितने सर्किल बनेंगे, द नंबर ऑफ सर्किल्स फॉर्म बाय n पॉइंट्स। n पॉइंट से कितने सर्किल बनेंगे, इन व्हिच m पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, जिसमें से m पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्साइक्लिक हैं। तो कॉन्साइक्लिक हैं तो उनको तो उसमें से निकालना पड़ेगा। जब आप निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ सर्किल बन रहे हैं। लेकिन ये भी हमने आपको बताया था कि जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं वो भी एक सर्किल बनाते हैं। तो जब एक सर्किल बनाते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, 1 प्लस कर दिए, है ना। इस 1 का मतलब आप समझे ना, 1 क्यों यहाँ पे कर दिए हैं, फिर से बता देते हैं। जब m पॉइंट्स आपके क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए, n पॉइंट में से m पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गए, तो बचे कितने पॉइंट, वो तो हो गया आपका क्या हो गया, नॉन कॉन्साइक्लिक हो गया। तो नॉन कॉन्साइक्लिक जो पॉइंट है वो तो सर्किल बनाएंगे ही, लेकिन जो कॉन्साइक्लिक है वो तो एक ही सर्किल फॉर्म करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 13 पॉइंट दिए गए थे टोटल, अब इसमें से 6 पॉइंट आपको क्या हो गया, कॉन्साइक्लिक हो गया। कॉन्साइक्लिक मतलब हो गया एक ही साइकिल पे लाइन कर दी, एक ही साइकिल पे लाइन हो गया 2 2 4 2 6। हाँ, तो एक सर्किल बनाएगा ना, है ना। तो एक सर्किल बनाएगा जब हम इसमें से टोटल में से इस सर्किल में से इतने सर्किल को माइनस कर देंगे तो एक सर्किल तो ये भी तो है जो बना रहा है, ये भी तो निकल जाएगा। फिर इसको बचाने के लिए हम चलो क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स फॉर्म बाय द पॉइंट्स n एंड m पॉइंट्स आर। ठीक, चलिए अभी समझ में आएगा, इस पे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए आप, फाइंड number of circles, find number of circles, find number of circles formed by कितने से पॉइंट से बना रहे हैं, फॉर्म बाई, चलिए 12 पॉइंट लेते हैं, 12 पॉइंट्स in which
3 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। 3 पॉइंट्स क्या है? कॉन्साइक्लिक है। तो बताना है कितने नंबर ऑफ सर्किल बनेगी, उस सर्किल की बात कर रहा है। ठीक, चलिए इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? n है। और कितने कॉन्साइक्लिक पॉइंट हैं? m हो गया, 3 आपका कॉन्साइक्लिक हो गया। तो नंबर ऑफ सर्किल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सर्किल हो जाएगा 12c3 माइनस 3c3 प्लस 1। क्या बन गया भैया इससे? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9। 3c3 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 ये वैसे ही कैंसिल होकर 0 बन गया। इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया अपॉन 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका बन गया, ये हो गया 11 2 जा 22, 22 इंटू 10 मतलब 220, है ना। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ सर्किल 10 टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स इक्वल 220। ये हो समझ में आ गया होगा ना कि कितने नंबर ऑफ सर्किल बनेंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 1 क्यों ऐड हो रहा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्यों कॉन्साइक्लिक पॉइंट क्यों लिया जा रहा है, ये सब तो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी भी अगर मान लेते कोई डाउट होगा तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप हमारे फेसबुक पे पोस्ट कर देना, हम जरूर उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके आगे है पूछ लेता है कि जैसे आपके पास कोई अल्फाबेट दिया गया है या कोई वर्ड दिया गया है, ठीक, अब उसमें कहता है कि अगर हम इतने वर्ड को साथ लेकर के कोई वर्ड बनाते हैं तो कितने टाइप के वर्ड बना सकते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल की बात करते हैं। सॉरी, एक ट्राइंगल की बात करें, ठीक। अब ट्राइंगल में कहता है कि इसमें कितने जो वाबल्स हैं, जो भी वाबल्स हैं, अगर इनको साथ लेकर लिखा जाए, कैपिटल लिख देते हैं TRIANGLE, या फिर ट्राइंगल के वर्ड हो गए। इस ट्राइंगल के वर्ड में से पूछ ले, कहते कि कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं जबकि हमारे पास जितने भी वाबल्स हैं सब एक साथ रहें। मतलब आपको ऐसा डिफरेंट वर्ड बनाना है जिसमें सारे वाबल्स का है एक साथ हों, तो उससे कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। या इलाहाबाद दे दिया, इलाहाबाद में कह दिया कि सारे वाबल्स एक साथ ले लिए जाएं, तो कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। या साथ न लिया जाए, इनको साथ न रखा जाए, वाबल्स को, कॉन्सोनेंट को अलग अलग, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो हम सब लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन of number of permutation of n things of n different things of n different, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए, different things in which m things are together। ठीक, कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग में से आपको बताना है कि जिसमें अगर हम उसमें से क्या करते हैं, m को एक साथ रखें, m थिंग्स आर टुगेदर, एक साथ हो, तो हम सब लोग उसमें कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं या डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं। और ऑलवेज कर देते हैं
ऑलवेज टुगेदर, एक साथ हमेशा रहे, तो कितने बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए होता है आपका फॉर्मूला, ये हो जाता है n माइनस यम प्लस 1 फैक्टोरियल में इंटू फैक्टोरियल ये। अब यहाँ पे ये हो गया कि फैक्टोरियल यम क्यों लिख रहे हैं, तो जैसे हमारे पास 3 वावेल्स हैं, ए ई यू मान लेते हैं, 3 वावेल्स हैं, तो अगर इनका अरेंजमेंट किया जाए तो कितने तरह से किया जा सकता है। 3 वावेल्स का अरेंजमेंट अगर आप करेंगे कितने तरीके से करेंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से करेंगे। मतलब इनको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, 6 तरह से लिख सकते हैं। ये भी तो आपस में आगे पीछे हो जाएंगे, जैसे ए ई यू है तो इनको आप यू ई ए भी तो लिख सकते हैं, इनको आप ई ए यू भी तो लिख सकते हैं, या इनको आप यू ए ई भी तो लिख सकते हैं। ऐसे कितने टाइप्स के बनेंगे आपके, 6 टाइप के बनेंगे। लेकिन देखा जाए साथ में तो है ही, अलग तो है नहीं, है ना, साथ ही में तो है। तो अगर इनको साथ लिया जाए तो भी तो अपने आपस में प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, फैक्टोरियल किया गया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है, n में से m को माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि हमको क्या करना है, n डिफरेंट में से हमको क्या करना है, m को एक साथ रखना है। m को साथ रखना है, मतलब m को जब हम साथ रखेंगे तो अगर उसी को उसी में रहेगा तो बार बार रिपीट हो जाएगा, तो वहां से क्या कर देंगे, n में से पहले m को निकाल देंगे। तो जब m को निकाल देंगे तब बचेगा कितना हुआ। अब जब हम सबको इकट्ठा करेंगे तो भी तो बेचारा एक बना हुआ है, ये तो टोटल में से जब सबको इकट्ठा करेंगे तो भी तो एक थिंग्स बनेगा, एक वर्ड बनेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 हम प्लस कर देते हैं। ये हो गया आपका फैक्टोरियल n माइनस यम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल यम। ये हो गया जब ये हमेशा साथ रहे, और अगर साथ न रहे तब क्या होगा, उसके लिए देख लीजिए। अगर ये साथ ना हो, इफ things are not always together, अगर ये साथ ना हो तो आप क्या करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ थिंग्स n है, n का टोटल कितना टाइप बन जाएगा, फैक्टोरियल n टाइप बन जाएगा। n में से m टाइप के लोग एक साथ हैं, मतलब m थिंग्स एक साथ हैं, तो अगर m थिंग्स वाले में से इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ना कितने लोग डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब एक साथ नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। ये हो गया उनके लिए जब सब एक साथ ना हो, है ना। चलिए अभी इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये। इसी पर देख लेते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स किसमें से निकालना है, इन ट्राइंगल मान लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल में से बताना है कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, इन व्हिच, जबकि क्या है, ऑल वावेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, जबकि क्या है, सारी वावेल्स टुगेदर हैं, मतलब एक साथ हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक मान के इस पे चलते हैं, दूसरा ऑल वावेल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपका निकल जाएगा। जब दोनों वावेल एक साथ हो तब क्या होगा, जब दोनों वावेल एक साथ ना हो तब क्या होगा। तो सोल्यूशन में पहले की बात करते हैं। जब सारे वावेल्स एक साथ हों तो ट्राइंगल में देखिए कितने वावेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं। ये हो गया हमारा वर्ड ट्राइंगल, TRIANGLE। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट की बात किया जाए, T हो गया, R हो गया,
यन हो गया, जी हो गया और यल हो गया। ये तो कॉन्सोनेंट है आपके, ये क्या है आपके कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, टी आर आई और ए तो आपको वावेल्स है, यन हो गया, जी हो गया, यल हो गया। और वावेल्स कितने हैं इसके, वावेल हो गए आई, आई हो गया, ए हो गया, ए के बाद आपका है आई ए ई है, ये क्या हो गया आपके वावेल हो गए। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल टर्म कितने हो गए, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये तो है 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ से यन कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। वावेल्स हमारे कितने हैं, 3 है ना। तो ये क्या है आपके यम हो गए। अब इनको कह रहा है कि एक साथ रखना है, इनको बिछोड़ना नहीं है, तीनों की जोड़ी एक साथ रहनी है। तो ये कितना है, 3 है। अब इसे में ले जाकर के आप पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वावेल्स, जो कि आप एक साथ में रहेंगे। तो ये इनको पहला नंबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस यम प्लस 1 फैक्टोरियल में इंटू फैक्टोरियल यम। यहाँ पे n आपका 8 हो गया, n आपका 3 हो गया, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू यम, यम इस हो गया फैक्टोरियल 3। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, 5 1 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 5 0, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 1 6, 600 इंटू 6। तो आपका हो गया टोटल हो गया 3600 हो गया। निकाल लेंगे ना फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, डाउट हो तो निकाल लो। 6 को फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20, 26 जा 120। 120 को क्या करना है, 6 से इंटू करना है, तो 6 2 जा 12। हमने गलत कर दिया क्या, 6 2 जा 12, ठीक है। और ये हो गया आपका 6 1 जा 6, 6 1 7, सॉरी यहाँ पे साल कर लिया, नहीं तो गलती हो जाती। ये हो गया 720 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 7 6 जा 42, 42 मीन्स हो गया 40। ये हो गया। अगर सारे वावेल्स क्या हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तब क्या होगा, है ना। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है। 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 42 1 40 43, सॉरी। अब इसके बाद कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या है, अगर सारे वावेल एक साथ ना रहे तब क्या होगा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये है कि अगर सारे वावेल्स एक साथ ना हो। ये तो हो गया जब सारे वावेल्स साथ में थे, और ना होंगे तो उसके लिए हमने क्या बताया था, फैक्टोरियल n में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। तो आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस ये आपका आ गया है 4320। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप सब लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सब लोग बताइएगा, है ना। हमको जहाँ तक आशा है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना या फिर हमको व्हाट्सएप करना, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसा लगा। कोई मतलब अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।